हाय एवरीवन, इस वीडियो में समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ, हमारे यहाँ कब से चला, ग्लोबली कब से चला, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, थीटा, डेल्टा, गामा। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। या कोई व्यक्ति अपना नया करियर बनाना चाहता है अगर इस ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसके भी सारे डाउट क्लियर रहेंगे। वन स्टेट उसको मिल जाएगा एक वे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, सीधे सीधे शुरू करते हैं। मतलब ऑप्शन की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू आपने सुना होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑप्शन की हिस्ट्री की बात करें अगर, ये थोड़ा सा ग्लोबली है, ये इंडिया का नहीं है, इंडिया का नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। एक सीधी सिंपल सी बात है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट में क्या करता होता है, ऑप्शन फ्यूचर होता है, ये दो सेगमेंट है। इसके अलावा स्वैप और आपका फॉरवर्ड भी होता है, लेकिन वो ओटीसी काउंटर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ओवर द काउंटर। ओटीसी होते हैं ओवर द काउंटर, जो जिनका मतलब एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं होता, स्वैप और फॉरवर्ड का, इसलिए उसको ओटीसी कहा जाता है। तो अगर ग्लोबली जैसे डेरिवेटिव मार्केट में जो 80% होता है ऑप्शन ट्रेडेड होता है, और 20% जो वॉल्यूम आता है, इस तरीके से बोल सकते हैं, वो फ्यूचर से आता है। तो सिंपली इन इंडिया है, ये इंडिया के बारे में है, 80% 20%। अब ग्लोबली बात करते हैं। कस्टम ऑप्शंस वर अवेलेबल ओवर द काउंटर, जैसे ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर, सिंस द 1920s, 1920 से ही थे, लेकिन वो ओवर द काउंटर थे। ऑप्शन वन इक्विटीज बिगन ट्रेडिंग ऑन द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, ये CBOE बोलते हैं। उस एक्सचेंज में देखिए यहाँ पर है फुल फॉर्म के साथ में शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। 1972 में जो था एक्चुअली इक्विटीज में, इक्विटीज मतलब क्या होता है, शेयर्स हमारे, जैसे स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। आपके रिलायंस का कॉल ऑप्शन, रिलायंस का पुट ऑप्शन, SBI का कॉल, SBI का पुट, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन, मतलब इक्विटी ऑप्शन। 1972 में शुरू हुआ, कहाँ पर, शिकागो एक्सचेंज में। ऑप्शंस ऑन करेंसीज और बॉन्ड में 1970 में शुरू हुआ, मतलब लेट 1970 के आसपास। कहाँ पर, ऑप्शन, करेंसी और बॉन्ड में। ये भी ओटीसी थे, ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस ऑन करेंसीज, ये ओटीसी था, और ये अपना एक्सचेंज पे आ गया। इन क्या है, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज 1982, ये ओटीसी में 1970 में था, लेकिन एक्सचेंज पे जो करेंसी के ऑप्शंस आए, ये करेंसी के ऑप्शन 1982 में आए। ओपन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आपने सुना होगा, बिल्कुल। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी होता है, ये CME में हुआ था 1985 में, ठीक है। ओके, अब इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर इंडिया के बारे में भी है। इंडिया में जो इंडेक्स फ्यूचर, मतलब आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पूरा जो इंडेक्स के फ्यूचर, जैसे निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, सेंसेक्स का फ्यूचर, जैसे आप इंडेक्स फ्यूचर कहते हैं, ऑप्शन नहीं, वो शुरू हुए थे 2000 में, जून 12 को, जून 4 को 2001 में इंडेक्स ऑप्शन, जैसे हमारे निफ्टी के ऑप्शन, बैंक निफ्टी के ऑप्शन, सेंसेक्स का ऑप्शन, इसको इंडेक्स ऑप्शन कहते हैं। और इनके जो फ्यूचर होते हैं, जो पूरा लोड होता है बहुत, 77,000 का सेंसेक्स, तो वो फ्यूचर में हो गया। 46,000 49,000 का पूरा बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फ्यूचर पे भी, स्टॉक फ्यूचर वर्सेस इंडेक्स फ्यूचर, तो मैं आपको दोनों बता दूंगा उसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आइए, उस पर भी अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। जुलाई 2 2001 में स्टॉक ऑप्शन लॉन्च हुए, और नवंबर 9 2001 में सिंगल स्टॉक फ्यूचर वर लॉन्च। मतलब जो स्टॉक के फ्यूचर आए थे वो सबसे आखिरी में आए थे। स्टॉक फ्यूचर जैसे मैंने अभी इंडेक्स फ्यूचर बताया, स्टॉक फ्यूचर से रिलायंस का फ्यूचर 2900 का पूरा फ्यूचर, या ट्रेंट का फ्यूचर 5100 का पूरा फ्यूचर, वो पूरा, उसमें मार्जिन का भी प्रॉब्लम होता है, ऑप्शन सस्ते होते हैं, फ्यूचर्स बहुत महंगे होते हैं, कंपैरिजन किया जाए तो उसका वीडियो आएगा आपको, ठीक है। तो ये आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर ये स्लाइड आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए स्लाइड या PDF जो भी लिख सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दें, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं ऑप्शन क्या होता है। किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को, या किसी भी कमोडिटी को खरीदने का हक होता है, पूरा नहीं, ऑप्शनल, ठीक है। मतलब एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं। स्टॉक कमोडिटी को खरीदने का हक सिर्फ एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप। ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम चुकाना पड़ता है, जैसे हम कोई कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लेते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ऑप्शन खरीदने पर सीमित घाटा और असीमित मुनाफा। खरीदने पर, जब आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी का अभी आपने 23,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने खरीदा 100 रुपये में, तो वो अनलिमिटेड जा सकता है, 200 300 400 500, उसमें कोई ये नहीं है, और घट कितना सकता है, 100। तो सीमित नुकसान होगा और असीमित मुनाफा होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर्स के मुकाबले कम रिस्क होती है। रिस्क तो क्या बोल सकते हैं, पैसा कम लगता है, रिस्क तो सब में वही है, और इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि, हाँ, अब ये बोल सकते हो कि जैसे आपका अगर प्रीमियम वहाँ तक नहीं आया, सपोज करिए आपने 23,500 का कॉल ऑप्शन लिया, तो वो 100 रुपये ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स में क्या होगा कि 23,000 आ गया, 22,800 आ गया, 22,700 आ गया, तो वो पूरा घट जाता है, तो रिस्क उस तरीके से ज़्यादा है। तो ये भी है। जब मैं आऊँगा इंडेक्स फ्यूचर में, तो उसमें सही चीज़ बताऊँगा। कितने तरीके के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन।
जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, क्योंकि हमको चाहिए नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, राइट। तेजी के लिए कॉल खरीदी जाती है और मंदी मतलब कि गिरावट के लिए पुट खरीदी जाता है। कॉन्ट्रा कॉल के लिए ऑप्शन को बेचा भी जाता है, आप ऑप्शन को बेच भी सकते हैं, जिसको हेजिंग कहते हैं। वो भी स्ट्रेटेजीज में सेकंड वीडियो में डिसाइड करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है, कॉल के साथ में कॉल को बाय करके कॉल को कैसे सेल किया जाता है, पुट को बाय करके पुट को मतलब दूसरे वाले पुट को कैसे सेल कर सकते हैं, फ्यूचर के सामने ऑप्शन को कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, वो वाली सारी हेजिंग के बाद हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो पूरा खिचड़ी हो जाएगा आपके लिए, उस पर भी आप आएंगे, क्योंकि इसमें ही समझने के लिए बहुत कुछ है। अब देखो ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक तो यूरोपियन ऑप्शन होता है और होता है अमेरिकन ऑप्शन। तो जो हम ट्रेड करते हैं वो होता है यूरोपियन। जैसे कैसे समझाता हूँ, आप जब भी आप कुछ देखते होंगे, आप क्या देखते हैं कि मैंने लिखा 900 का CE, माफ़ कीजिए CE, तो ये क्या होगा कॉल यूरोपियन। तो दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन, ये आपको नहीं पता होगा, और अमेरिकन ऑप्शन। इस तरीके से इन दोनों में मार्जिन का प्रॉब्लम है, एक्सपायरी का प्रॉब्लम है, तो वो आप पढ़ के आइए, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं वापस से, जैसे ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कॉल ऑप्शन आप तब खरीद कॉल ऑप्शन बाय ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन बायर कौन होता है, राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, और ऑप्शन सेलर होता है, ऑब्लिगेशन होता है पर राइट नहीं होता अंडरलाइन को खरीदने के लिए। हम ये भी समझेंगे अंडरलाइन क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, उसको समझने के लिए एक प्राइस पेड करता है बायर सेलर को राइट एक्वायर करने के लिए, मतलब उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को उस निश्चित तिथि पे, मतलब एक्सपायरी तक, बीच में भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन एक्सपायरी तक उसको बाय या सेल करने का एक राइट लेता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 22,500 का कॉल ऑप्शन बताया, तो 22,500 आपकी स्ट्राइक प्राइस हो गई उस, ठीक है। और जो निफ्टी है वो आपका स्पॉट हो गया, उसको भी समझेंगे आगे। एक्सपायरी डेट वो होती है जहाँ पर खत्म होता है, और एक्सरसाइज डेट भी उसी तरीके से होता है, राइट। अब यहाँ पर वापस से उसी स्लाइड में सेम चीज़ें हैं कि कॉल ऑप्शन आप कब बाय करते हैं, व्हेन यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग या आपका स्पॉट, अंडरलाइंग या स्पॉट जिसका आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपका अंडरलाइंग हो गया, बेच रहे हैं तब भी वो आपका अंडरलाइंग ही रहेगा। अंडरलाइंग और स्पॉट सेम चीज़ है, अंडरलाइंग को ही स्पॉट कहते हैं। और यहाँ पर समझेंगे व्हेन यू पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं, व्हेन यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग प्राइस टू फॉल, मतलब जो भी आपने लिया है वो नीचे जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आएंगे सेल पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कब सेल करते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाए, व्हेन यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग प्राइस टू राइज, या तो ऊपर जाए या फिर वहीं रहे, क्योंकि वहीं पर रहेगा तो आपको थीटा का पैसा मिलेगा, टाइम वैल्यू का पैसा मिलेगा, तो वहां से भी सेल में पैसा मिलेगा। और अगर ऊपर चले जाएगा मार्केट तो ऑलरेडी पुट ऑप्शन नीचे गिरेगा। कॉल ऑप्शन कब बेचते हैं, सेल कॉल ऑप्शन, देखिए यहाँ पर सेल लिखा है और यहाँ पर बाय लिखेगा, जब भी स्लाइड को पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान लीजिए। व्हेन यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग प्राइस नीचे गिरे, ऑप्शन कॉल को आप सेल तब करते हैं जब आपको लगता है कि शेयर या आपका इंडेक्स गिरे या फिर वहीं पर खड़ा रहे जहां पर आपने लिया है। चलिए ये ऑप्शन का प्रीमियम समझा, पहले तो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस समझ लेते हैं और ये सब सारी चीज़ें समझा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिया 23,500 का कॉल ऑप्शन, सॉरी यार ये पहले ई आ जाता है, सी बाद में आता है, ये सी मतलब कॉल यूरोपियन कॉल ऑप्शन, सिंपल सी बात है। इसका प्रीमियम मैंने क्या लिया, 100 रुपये। तो ये जो ऑप्शन का जो वैल्यू है उसी को प्रीमियम कहते हैं, क्योंकि हम बायर जो होता है वो सेलर को एक प्रीमियम पे करता है कि जो मेरा इंडेक्स है, मेरा स्टॉक है, या मेरा अंडरलाइंग है, या मेरा स्पॉट है, इसको मैं उस टाइम पर बेचना चाहता हूँ या उस टाइम पर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक टोकन अमाउंट देते हैं, पूरा फ्यूचर का अमाउंट नहीं देते या पूरा शेयर का अमाउंट नहीं देते, इसलिए उसको ऑप्शन कहते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है। सीधी सी बात हम समझा रहा हूँ कि हम पूरा फ्यूचर और पूरा स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। टाइम वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू जोड़कर एक प्रीमियम बनता है। जो ऑप्शन का प्रीमियम जो भाव बनता है, इसमें दो वैल्यू होता है, एक तो टाइम वैल्यू और एक होता है इंटेंसिक वैल्यू। देखिए आईवी अगर कहीं पर लिखा है तो वो आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है, जब हम ऑप्शन चेन पे आएंगे तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आईवी का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, लेकिन इंटेंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। तो जो प्रीमियम बना होता है वो दो वैल्यू से होता है आपका, एक तो टाइम वैल्यू और इंटेंसिक वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू निकालने के लिए आईवी जो है उसको निकालने के लिए क्या करें, जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मान लीजिए 23,500, उसमें से आपका स्पॉट प्राइस मतलब जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका जो निफ्टी है वो इतना चल रहा है तो इसको आप घटा दीजिए, आपको प्रीमियम आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ समझा देता हूँ, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए कि 23,500 है और आज तारीख है 1 और आपकी एक्सपायरी आज से ही शुरू हो रही है, स्टार्टिंग डेट जो आपका है वीकली एक्सपायरी का ये है, और 5 या 6 तारीख को आप एक्सपायर होने वाले, ठीक है, 5 दिन होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कॉल का वैल्यू है 100 रुपये, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू पहले दिन पर अलग होगी
दूसरे दिन पे अलग होगी, तीसरे दिन पे अलग होगी। उसी तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू भी अलग अलग हो सकता है स्पोर्ट के ऊपर नीचे होने के हिसाब से, वो भी मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो टाइम वैल्यू एक्सरसाइज एक्सपायरी में बचे हुए समय के हिसाब से डिसाइड होता है। चलिए वो समझते हैं कैसे तय होता है प्रीमियम। मैं पहले भी अभी समझा हमने कि टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को घटा दीजिए। ये फार्मूला आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। ऑप्शन की टाइम वैल्यू, ऑप्शन की टाइम वैल्यू क्या होती है उसको समझ लीजिए। एक्सपायरी के बचे हुए वक्त को ही टाइम वैल्यू कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि मान लीजिए 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो चल रहा है 100 रुपये, तो पहले दिन आपका वैल्यू अलग होगा, सेकंड डे अलग होगा, उसके बाद अलग, उसके बाद अलग, और पाँचवें दिन बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस तरीके से चलता है, राइट। ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू का बड़ा हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलिंग का कॉन्सेप्ट, यही है। सेलर सेलिंग इसीलिए करता है, या तो वो जीरो, क्या अभी हमने समझा था, जैसे मैंने अभी जब आपको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन सेल के लिए बताया था कि या तो जैसे आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो क्या होना चाहिए, माफ कीजिए सेल करते हैं तो क्या होना चाहिए, या तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए या वहीं पर होना चाहिए। मान लीजिए 23,500 चल रहा है, आपने 23,500 का ही कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मान लीजिए 100 रुपये पे आपने इसका कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। तो या तो निफ्टी 23,500 पर ही रहे तो उसको टाइम वैल्यू मिल जाएगा हर दिन के हिसाब से, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको कितना टाइम वैल्यू रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं गया तो उतना टाइम वैल्यू मिल जाएगा जितना गया, और अगर गिरा तो और पैसा, मतलब टाइम वैल्यू का पैसा भी मिला और प्रीमियम का पैसा भी मिला। इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिरेगी और टाइम वैल्यू भी गिरेगी, दोनों का पैसा मिलेगा सेलर को। तो ये उसका बेनिफिट है। जब हम स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे सेकंड वाले वीडियोस में तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक्सपायरी से दूर है तो प्रीमियम में टाइम वैल्यू ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। 1 तारीख को ज़्यादा होगा, 2 को और कम, 3 को और कम, 4 को और कम, 5 को तो खत्म ही है, ठीक है। टाइम वैल्यू को थीटा भी कहते हैं, इसका भी आएगा सेगमेंट आगे। उतार चढ़ाव बढ़ा तो टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप कई बार देखिएगा, किसी भी स्टॉक की भी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स है, आपके साथ मैक्सिमम होता होगा, अचानक से मान लीजिए 23,200 चल रहा था और अचानक से ये 23,500 हो गया निफ्टी, तो 23,200 का कॉल ऑप्शन क्या होगा, मान लीजिए 100 रुपये चल रहा तो अचानक से वो 250 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर वापस जब नीचे आएगा, अभी क्या प्रीमियम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें टाइम वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। इस चक्कर में जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा हो जाता है तो प्रीमियम बहुत महंगा हो जाता है। इस तरीके से बोलते हैं हम लोग उसको एक्चुअल लैंग्वेज में कि प्रीमियम बहुत महंगे हो गए हैं, आई भी बहुत बढ़ गया है उनमें, तो आप उसको अभी लॉन्ग मत करिए। लॉन्ग करिए तो स्टॉप लॉस के साथ में करिए, या फिर अब थोड़ा सा महंगा है, अब थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो स्पोर्ट नहीं भी चलता है तो भी उसमें आईवी क्रैश होते हैं। क्रैश तो नहीं बोल सकते, आईवी घटता है तो वो टाइम वैल्यू भी उसमें घटते रहता है, इसलिए वो उस टाइम पे आपको दिक्कत देता है, इसलिए वो बाय करने के लिए अवॉइड किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, इतना आसान नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, हमें टाइम वैल्यू समझा। किसी भी एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू सब में हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, शेयर्स में भी हो सकती है, हालांकि वो अलग कॉन्सेप्ट है। और ऑप्शन का तो मैंने बता ही दिया कि 2 तरीके की वैल्यू होती है। ऑप्शन की दुनिया में इंट्रिंसिक वैल्यू अहम है, मतलब एक उसका एक इंपॉर्टेंस है, मैं समझा चुका हूँ, आगे भी समझेंगे हम। मौजूदा भाव और स्ट्राइक प्राइस के अंतर को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, सिंपल सी बात है, वो हमने 3 बार देखा। एक्सपायरी पर आईटीएम इन द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ओटीएम और एटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बिल्कुल चिप्स में हवा के उदाहरण समझे तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू हवा। वाह ठीक है भाई, बाद में समझेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर आप ये लॉन्ग कॉल मतलब कि कॉल बाय, ठीक है, यहाँ पर भी कॉल बाय। लॉन्ग पुट मतलब कि पुट बाय, ये भी आप समझिएगा। लॉन्ग मतलब कि बाय होता है और शॉर्ट मतलब होता है सेल। तो अगर इस तरीके से कोई किसी बुक में या किसी पीडीएफ में इस तरीके से आपको मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि सेल और बाय की बात हो रही है, राइट। लॉन्ग कॉल में जैसे स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए क्या है, स्पॉट मतलब कि जो आपका इंडेक्स शेयर है वो चल रहा है 310, आपने 280 की स्ट्राइक प्राइस ली है, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका स्पॉट प्राइस होगा उसमें से आपकी स्ट्राइक प्राइस को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। वहीं पर अगर आप पुट बाय करके बैठे हैं, आपकी स्ट्राइक है 1040 और 980 स्पॉट चल रहा है, थोड़ा सा आउट द मनी है ये, तो इसमें भी आपको 60 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, लॉन्ग किया है पुट, 980 स्पॉट चल रहा है 1040 की, सॉरी ये इन द मनी होगा ना, आउट द मनी नहीं होगा, राइट, समझेंगे आगे। लॉन्ग कॉल वापस से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हल्का सा ये है कि यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो छोटा है और यहाँ पर स्पॉट बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लॉन्ग कॉल ही है, कॉल आपने बाय ही किया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये 920 और ये 918 में क्या फ़र्क है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो जब आपने 920 की स्ट्राइक ली है जबकि स्पॉट 918 चल रहा है तो इसको बोलेंगे एटीएम, एट द मनी, या फिर ओटीएम, हल्का सा ओटीएम बोल सकते हैं, एटीएम बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसकी वैल्यू इस अलग तरीके से, ये सेम तरीके से निकलेगी लॉन्ग में। तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जीरो है, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती,
ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अपसाइड मतलब पुट बाय की बात करेंगे, बाय पुट, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फ़र्क है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जी इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप जब निकालेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। इसका मतलब है, मतलब ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट ही बता दूंगा, इतना फालतू झंझट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, आईवी, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ, दिन भर में कितना चेंज हुआ, कितना ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, बढ़ रहा है, सब दिखेगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, बस समझाने के पर्पज से। यहाँ पर आप देखेंगे पुट साइड पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट 23,200। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो आप, ये यहाँ पर लिखा है, एक तो टाइम वैल्यू लिखा है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। एक एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आपको दिखेगा निफ्टी चल रहा है, कितना चल रहा है भाई आपका, ये वाला 250 रुपये चल रहा है आपका निफ्टी। ओके, और आपका स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आप देखेंगे 23,200। किधर गए 23,200 भाई, मिल जा, ये वाला यहाँ पर ये देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू देखो, ये माइनस करके मैंने बताया हुआ है कि जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है किसी पुट के, तो आपको इस तरीके से जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसमें से स्पॉट को घटा दीजिए। स्पॉट कितना चल रहा है, 259 चल रहा है, और आपका स्ट्राइक क्या है 23,200, तो 23,200 माइनस 59, 259, तो ये आपको बिल्कुल नेगेटिव मिल जाएगा वैल्यू। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ओनली टाइम वैल्यू जो कि 165 रुपये की। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा पुराना, 1-2 दिन पुराना है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है बस। अब यहाँ चलिए इस स्लाइड में समझते हैं कॉल ऑप्शन को। किसी कॉल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो क्या है फॉर्मूला, स्पॉट में से स्ट्राइक को माइनस कर दो, तो ये आपका स्पॉट है 259, स्ट्राइक है आपके 200 रुपये। ये देखिए ये 200, इसमें से आपने माइनस कर दिया, तो आपका जैसे 200 रुपये स्ट्राइक प्राइस है, तो क्या किया 259 में से 200 को माइनस कर दिया, तो टोटल 59 का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला। तो यहाँ पे आपको देखा इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 59 है, और आपका टाइम वैल्यू क्या है 165 है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में। 5 होते हैं, डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वेगा होता है और रो होता है। रो जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव होते हैं उस हिसाब से चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है। तो हम 4 के बारे में बात करते हैं। जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। उन 4 जो फैक्टर्स होते हैं आप बोल सकते हैं, या ग्रिक्स होते हैं, उन हिसाब से होते हैं। ग्रिक्स ऑप्शन प्रीमियम के अलग अलग हिस्से होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, 4 हम ग्रिक्स हैं। चारों ग्रिक्स से ऑप्शन का भाव तय होता है। 5वें ग्रिक रो, रो मतलब RHO, रो, ठीक है। चलिए डेल्टा क्या है, शेयर के भाव का ऑप्शन प्रीमियम पर असर दिखाता है। मतलब कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे हम 23,500 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे, 100 रुपये स्ट्राइक था, मान लीजिए उसका डेल्टा है 0.5, तो जैसे ही निफ्टी 10 रुपये बढ़ेगा वो 5 रुपये बढ़ेगा, निफ्टी 20 बढ़ेगा तो वो 10 रुपये बढ़ेगा, घटेगा 20 रुपये तो वो भी इस तरीके से डेल्टा प्राइस के बिहेवियर पर, ऑप्शन का बिहेवियर किस तरह, प्राइस के चलने पर ऑप्शन का कितना बिहेवियर होगा, कितना बढ़ेगा गिरेगा। मान लीजिए एटीएम का जो ऑप्शन डेल्टा होता है, मान लीजिए 23,500 चल रहा है निफ्टी, 23,500 का ही कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, तो वो उसका जो एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। शेयर का दाम 1 रुपये बढ़ेगा तो प्रीमियम 50 पैसा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जितने दूर का ऑप्शन डेल्टा उतना कम, जितना आउट द मनी होगा। मान लीजिए 23,500 चल रहा है, 23,700 का डेल्टा कम होगा, जैसे 0.3 हो सकता है, 800 का और कम 0.25, 0.27 हो सकता है, 23,000 का और कम, 23,100 का और कम, और बाकी तो बहुत ही कम होता है। इसलिए आउट द मनी प्रीमियम चलते नहीं है। आप बोलते हैं ना कि मैंने 23,800 का कॉल ऑप्शन लिया, निफ्टी तो 23,500 से 23,600 हुआ, लेकिन आपका प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा। तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि एकदम से टाइम वैल्यू बढ़ जाता है उसमें बड़े मूवमेंट में, तब भी वो नहीं बढ़ता, मतलब बहुत बढ़ गया फिर नीचे आ गया, उसका तो वो नहीं बढ़ता उतनी तेजी से। बहुत बार आपने उसको फील किया होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उसका डेल्टा बहुत कम होगा, इसलिए उस रिस्पेक्टिवली उतना नहीं बढ़ता, राइट। उसको और समझेंगे। डेल्टा ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा दोस्त होता है, मतलब जो ऑप्शन बायर होता है उसका फ्रेंड है, और जो सेलर होता है सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतना जल्दी प्रीमियम बढ़ेगा। और सेलर को तो प्रीमियम घटाना है, बायर को प्रीमियम बढ़ाना है, तो इसलिए उसका फ्रेंड है और सेलर का एनिमी है। जितने दूर का ऑप्शन डेल्टा उतना कम, ठीक है। गामा जो होता है वो डेल्टा की रफ्तार बताता है कि डेल्टा कितना बढ़ेगा। किसी काम की चीज़ नहीं है, अपने किसी काम की चीज़ नहीं, ठीक है। फिर भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, सिंपल। थीटा सबसे बड़े काम की चीज़ है। थीटा और डेल्टा ही पूरे ऑप्शन चेन में आपके काम की चीज़ है। तो आप जब सिलेक्ट करोगे ना, वहाँ पर ऐसा सेटिंग आता है कि क्या क्या देखना है, कौन कौन से ग्रिक देखना है, तो सिर्फ थीटा देखो, डेल्टा देखो, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ काम में नहीं आएगा आपको, ठीक है। थीटा क्या होता है, ऑप्शन का टाइम वैल्यू बताता है थीटा। टाइम वैल्यू अब तो पता है ना क्या होता है, तो थीटा ही टाइम वैल्यू होता है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन वैल्यू में गिरावट की रफ्तार कितनी होगी वो बताएगा। ऑप्शन के करीब थीटा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऑप्शन ने एक्सपायरी के करीब थीटा सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब तो घटता जाएगा,
बढ़ता जाएगा, सेम ही बात है, ठीक है। ऑप्शन मतलब टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि वो राइटर का दोस्त है, सिंपल सी बात है। जैसे ही थीटा टाइम वैल्यू कम होगा तो प्रीमियम कम होगा, टाइम जैसे से कम होता जाएगा प्रीमियम दबता जाएगा, आउट द मनी है तब तो जीरो ही होने आए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा नहीं, ऐसा होगा। मतलब टाइम वैल्यू नहीं बचेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तो बचेगा, लेकिन आउट द मनी होगा तो दिक्कत आएगा। फिर वेगा क्या है, वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम पर असर कितना होगा। वेगा भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसे देखना चाहें। वॉलेटिलिटी जब बहुत एक्सट्रीम लेवल की बढ़ जाती है या इवन बढ़ जाती है, जैसे स्पाइक आ गया, तो प्रीमियम पे कितना असर होता है। वेगा बताता है कि आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मैंने आपको पहले बताया इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बड़ी तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा। और वेगा बढ़ने से ऑप्शन खरीदार को फायदा ही होता है, और वेगा घटने से ऑप्शन राइटर को फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्लाइड भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। डेल्टा है मेजर चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस व्हेन स्टॉक प्राइस मूव्स, जब स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो उस हिसाब से रिस्पेक्टिवली बढ़ेगा घटेगा। गामा डेल्टा में कितना चेंज आएगा, वेगा आईवी में कितना चेंज आएगा, थीटा चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस ओवर टाइम बढ़ने पर टाइम घटने पर कितना चेंज होगा, और रो इंटरेस्ट रेट जब बढ़े घटेंगे तो क्या क्या होगा, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पर ये स्लाइड है, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। आपका गामा, आपका वेगा, आपका थीटा, आपका डेल्टा, ये दोनों साइड होगा, ठीक है। तो जो डेल्टा है वो दोनों का अगर प्लस माइनस हटाओगे तो वो 1 होगा, ठीक है, 0 1 1 होगा। वहीं पर आप देखेंगे ये जो थीटा देखो आप, दोनों साइड थीटा हमेशा दोनों साइड सेम होगा, क्योंकि एक्सपायरी तो एक ही है, चाहे कॉल की हो कि पुट हो, एक्सपायरी तो एक ही रहेगा ना साइड। तो उस हिसाब से तो पर डे आप यकीन मानो कि ऐसा मान के चलो कि 27-30 पॉइंट आपके डेली माइनस होने हैं। निफ्टी में तो पक्का मान के चलो, अगर आपका प्राइस नहीं आया या आपने जो सोचा वो नहीं हुआ और आपने उसको कैरी किया तो 30 पॉइंट तो पक्का जाना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ये वेगा आपका बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। थीटा और डेल्टा आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये एटीएम है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था कि एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों लगभग 0.5 ही है। 23,200 का जो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, डेल्टा उतना ही है। तो जैसे ही ये 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 25 पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए 23,100 चल रहा है 170 और ये चल रहा है ये भी 170, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो जैसे ही ये 23,200 से 23,300 की तरफ बढ़ेगा तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये 50 रुपये बढ़ेगा। तो प्लस 50 कर दीजिए, ये हो गया 220, उतना ही होगा। और यहाँ पर 50 घटा दीजिए तो यह आएगा 120। इस तरीके से चलता है, अलग अलग चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आउट द मनी होते चले जाएगा और ये इन द मनी होते चले जाएगा इस तरीके से। तो डेल्टा बढ़ जाएगा इनका, ये 0.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.6 हो जाएगा जैसे ये 300 पे आएगा। तो इस तरीके से स्लाइड होती है, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूंगा। चलिए अब कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। ऑप्शंस में जो होती है स्ट्राइक प्राइस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अंडरलाइंग प्राइस या अंडरलाइंग जो मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 23,500 का कॉल या फिर पुट ऑप्शन। अंडरलाइंग प्राइस किसका ले रहे हैं, निफ्टी का, मतलब 23,000 आपका जो निफ्टी होगा वो आपका हो जाएगा अंडरलाइंग। एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होगी, जैसे वीकली एक्सपायरीज होती हैं, मंथली एक्सपायरीज होती हैं, ठीक है, 3 महीने की एक्सपायरीज होती हैं, उसको एक्सपायरी कहते हैं। ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी होती है। ऑप्शन का प्रीमियम जो भी वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, एनी स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 23,500 का स्ट्राइक प्राइस हमने क्या अज्यूम किया था 100, तो ये आपका प्रीमियम हो गया, ऑप्शन प्रीमियम। और ऑप्शन का सेटलमेंट जो ऑप्शन सेटल होते हैं। चलिए अब ऑप्शन चेन समझते हैं, सिंपल समझाता हूँ, इसके बाद में ऑप्शन चेन पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये क्लियर दिख रहा है आपको, देखिए मैंने 23,200 कहाँ गया 172, यहाँ पर प्राइस चेंज है, मैंने आपको 170 लेके समझाया था। ये होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को ऑप्शन चेन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस की पूरी चेन होती है, कॉल ऑप्शंस की भी, पुट ऑप्शंस की भी, इसलिए उसको ऑप्शन का चेन कहा जाता है। सिंपल सा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ग्रीक्स, देखिए ओपन इंटरेस्ट देखना हो तो इसको स्विच करने का मैं एप्लीकेशन बता दूंगा और मेरे लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन उसका नाम है सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल है। अगर आप कोई सा भी डीमैट अकाउंट है, आप एंजल वन भी अगर यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लेना, फ्री है। उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको प्रीमियम फीचर यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे, अदरवाइज गूगल से करेंगे तो सारे फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस जो होते हैं इसलिए उसको ऑप्शंस चेन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहला वाला क्या स्विच किया था, एलटीपी स्विच किया था, मतलब सिर्फ प्राइजेस चूज़ किए थे। सेकंड टाइम पे मैंने देखिए ओपन इंटरेस्ट चूज़ किया है कि किस में कितना ओपन इंटरेस्ट घटा है, बढ़ा है, किस तरीके से चला है। तो मैं ओपन इंटरेस्ट देख के भी अज्यूम करता हूँ चीज़ें किस तरीके से चलेंगी।
इतना ही था क्या? ओके। और जो ग्रिक्स वाला है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था इस वाले वीडियो में, ये ग्रिक्स चूज़ करके रखा है मैंने, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल गई। तो यही था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जो भी आपको कोई डाउट है, अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।